वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं अवधेश अचीवर्स पाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टीईटी में आए हुए क्वेश्चंस के साथ में आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अभी हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि सैक यानी कि लाइकेन, सैक यानी कि लाइकेन है। क्या है लाइकेन? दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं कि सैक क्या होता है। सैक का मतलब दो चीज़ों से मिलकर के बना है। सा से मतलब हो गया शैवाल और का मतलब हो गया कवक। तो सा से शैवाल और का से कवक। होता क्या है कि जो शैवाल होता है ये भोजन बनाता है, शैवाल भोजन बनाता है और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। कहने का मतलब है कवक को खाने की ज़रूरत होती है तो ये शैवाल दे देता है, और शैवाल को रहने की ज़रूरत होती है तो वो कवक दे देता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की मदद से रहते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सहजीवी, यानी कि सिम्बायोसिस कंडीशन इसको बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों कि जब दो लोग एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक साथ रहते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं सहजीविता संबंध। तो ये कंडीशन पाया जाता है लाइकेन में, इसलिए क्या होता है सहजीव कंडीशन किस में पाया जाता है? शैवाल में। नेक्स्ट है लौंग और केसर पौधे के किस भाग में प्राप्त होते हैं? तो ये दोनों फूल होते हैं पौधे के। नेक्स्ट है घटपर्णी पादपों का ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहे, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे देश में ये कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये हमारे यहाँ मेघालय में पाए जाते हैं। एक्चुअल में इन पौधों की खासियत क्या होती है? ये पौधे जितने भी चूहे, कीड़े मकोड़े होते हैं इनको खा लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? इसका कारण क्या होता है कि ये जहाँ पर पाए जाते हैं ये पौधे, वहाँ के एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की कमी होती है। और हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ये प्रोटीन का एक मुख्य एलिमेंट होता है, और इस एलिमेंट की पूर्ति वहाँ के इन्वायरमेंट से नहीं कर पाते हैं। ये तो क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़ों को खा करके करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी जगह पर फ्लोरा और फोना सूचित करता है। दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक फ्लोरा है और एक फोना है। फ्लोरा हमेशा याद रखिएगा कि फ्लोरा और फोना में अंतर क्या होता है। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और फोना का मतलब होता है एनिमल। याद कैसे रखेंगे? देखिए फ्लोरा को याद रखिए फ्लावर, फ्लावर जो होता है ये प्लांट का पार्ट होता है, और जो फोना, फोन कौन करता है? एनिमल करते हैं, यानी कि इंसान करते हैं। इंसान भी बायोलॉजिकली एक एनिमल है। इसलिए फोना का मतलब हो गया जंतु और फ्लोरा का मतलब हो गया पेड़ पौधे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों के द्वारा संपादित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है फिफ्थ है पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? दोस्तों होता है क्या अपमार्जक मतलब होता है कि जो जीव जंतु बिल्कुल से सड़ जाते हैं, बदबू आती है जिनसे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो एकदम से सड़ जाते हैं तो उसको सड़ाने का काम एकदम से कर देते हैं जीवाणु तथा कवक के द्वारा। एक्चुअल में सड़ते क्या है, वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े अणु होते हैं, वो छोटे छोटे माइक्रोमॉलिक्यूल्स में टूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है इसको अपमार्जन का काम करते हैं। और ये सिर्फ बैक्टीरिया का काम है और कोई एनिमल इसको नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? देखिए दोस्तों क्या होता है, लाल रंग में जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा करते हैं, और जो नीला रंग होता है नीले रंग में सबसे कम करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल में, सबसे कम नीले रंग में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगर सबसे कम पूछता तो ऑप्शन ए सही होता। नेक्स्ट है पृथ्वी के हृदय मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप जानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन जो हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर साइड में और 2 बिलो साइड में, इसलिए इस तरह से इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विश्राम विश्राम में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। आप जानते हैं जो ह्यूमन होता है इसकी धड़कन 72 होता है, 72 पर मिनट, 72 टाइम होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? एक्चुअल में जो यूरिया होती है ये अमोनिया के द्वारा बदली जाती है। देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया एक मेन कंपोनेंट होता है और अमोनिया से ही यूरिया फॉर्म होता है, और ये करने का काम कौन करता है? यकृत। यकृत मतलब होता है हमारा लीवर। हमारा जो लीवर होता है ये क्या कर देता है? ये यूरिया फॉर्म करता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? तो लीवर है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस मैक्सिमम होते हैं वो हमारे लिवर में होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो सी टेट में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? हम जानते हैं कि जो बगुला है वो भैंस पर क्यों बैठता है। एक्चुअल में होता है कि जो भैंस होती है, जैसे आपने देखा होगा गाँव में जैसे भैंस
क्या होती है कि जब भैंस के ऊपर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो गंदे तालाब से निकलते वक्त हो या तो वो किसी वजह से कीड़े मकोड़े लगे हों, तो होता क्या है, बगुला उसके ऊपर बैठता है भैंस के ऊपर और उसके ऊपर जो लगे कीड़े मकोड़े को खा लेता है। इससे दोनों को फ़ायदा होता है, भैंस को फ़ायदा ये कि उसके कीड़े मकोड़े निकल गए, बगुले को फ़ायदा ये कि उसको भोजन मिल गया। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को लाभ पहुंचाया और इस कंडीशन को बोलते हैं सहजीविता, सहजीवी कंडीशन बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जैसे कि हमने सैक के केस में देखा, सहवाल और कवक के केस में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया। हम जानते हैं कि जड़ क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, भोजन का भंडार करते हैं, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना मिट्टी का काम होता है, पौधों का नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो दोस्तों ये बाघ है जो इतना तेजी से सुन पाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों में नहीं होती है। यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं कि शाखाएं नीचे लटकी होती हैं, लेकिन जो जड़ें होती हैं भोजन का भंडारण नहीं करती। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है ना, तो सी नहीं करता है, सी काम नहीं होता है। नेक्स्ट है पांचवा, यहाँ पर पूछा गया है कि रेगिस्तान ओक। दोस्तों ये जो रेगिस्तान ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। इस पेड़ की जड़ों की जो गहराई होती है, इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 गुनी होती है। यानी कि जो अगर आप इसकी जो गहराई देखेंगे, अगर ये यहाँ पर जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं और तब तक नीचे जाती हैं जब तक कि उनको पानी नहीं मिल जाता है। और एक खास बात क्या होती है कि जो इसकी जड़ें होती हैं, हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान क्षेत्र में, जिसको ओक बोलते हैं। और ये ओक करता क्या है, ज़मीन के अंदर से पानी को खींचता है और अपने तनों के अंदर एकत्रित कर लेता है। और तो ह्यूमन क्या करते हैं, यहाँ से एक पाइप लेते हैं और तने के अंदर डाल देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसको पाइप लगा करके पानी को पी जाते हैं। तो ये कहाँ पर मिलता है, इसका आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है हमें। पहला कि खेजड़ी वृक्ष क्या होता है दोस्तों, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह में। नेक्स्ट है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये इसकी खासियत होती है। नेक्स्ट है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। इसके नीचे छाया जो होती है ये ठंडक होती है और इसकी जो छाल होती है ये दवा बनाने के काम आती है, इसलिए पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्या है, यह अपने तले में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। दोस्तों ये रेगिस्तानी ओक का काम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर।